राजा बेई ने आदेश दिया है कि जो कोई भी ताओती को पकड़ेगा वो सभी मनुष्यों को खा सकता है। अगर तुम्हें ताज़ा मानव मांस चाहिए, तुम सोंगयांग पास से गुजरने के बाद सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। मनुष्य, देवता, राक्षस और जानवर मूल रूप से शांति से रहते थे। और राक्षस, क्योंकि जनरल मानव मामलों में गहराई से शामिल है, देवताओं को आकर्षित कर रहे हैं और मानव दुनिया में अनगिनत राक्षसों को आकर्षित किया है। तीनों लोकों में अराजकता पैदा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत जनरल ने की है। क्या जनरल ने कभी सोचा है कि ये पहले से ही छठी रात है? जनरल सोचते हैं कि क्या यांग चेंगफू से 1 लाख जल सेना वास्तव में आएगी? जनरल की सुदृढ़ीकरण कहा है। यांग चेंगफू के स्वामी के आदेश से जनरल बाओ यी, सुदृढ़ीकरण नहीं आएगा। जनरल, 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 जागो जनरल, 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 ताओती, तुम एक राक्षस हो, लेकिन तुम मनुष्यों के खिलाफ हो। यांग चेंगफू का रहस्य, कृपया मेरे लिए जांच करें। क्या सोंगयांग पास के नीचे एक छोटा शहर है? उस छोटे शहर को वूशिया कहा जाता है। जिसकी मुझे परवाह है वह अभी भी वहाँ है। वह खतरे से बाहर नहीं है। मैं मरने की हिम्मत नहीं करता। भिक्षु लियान डेंग ने अपने शरीर को एक पैगोडा में बदल दिया। यांग चेंगफू का रहस्य, तियांतियन गुप्त तकनीक पैगोडा बनाया गया है। स्वर्ग के रहस्य का टावर बनाया गया है। सोंगयांग पास के नीचे का मेपल पे हम वापस नहीं जा सकते।
ताओती, अब से हम एक साथ लड़ेंगे। चूंकि तुम ड्रैगन के 5वें पुत्र हो, अब से मैं तुम्हें 5वें मालिक कहूंगा। साधु, तुम अब खुश हो और मुझे अकेला छोड़ दो। सोंगयांग पास के नीचे के मेपल के पेड़ अब फिर से लाल हो गए होंगे, है ना? क्या यह वह मेपल जंगल है जो हर 100 साल में लाल होता है? कहा जाता है कि वहां एक बड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत सारे राक्षस मारे गए। पास के नीचे के मेपल के पेड़ों ने बहुत ज्यादा राक्षस का खून सोख लिया, जिससे वे लाल हो गए। मुझे अब याद आया, यह लियांजिन टावर के बनने से पहले की बात है। तुम क्या बना रहे हो? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ। नहीं। जल्दी से मुझे दे दो। रुको, रुको। कुयुआन चेरी, क्या हुआ बॉस? क्या तुम युवा मालिक को कागज खाते हुए देखना चाहते हो? खाओ खाओ खाओ। खाओ युवा मालिक, खाओ खाओ। खाओ 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 खाओ। तुम दोनों काम नहीं करते, क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें खुजली हो रही है? मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे सावधान, भागो भागो भागो। भागो मत। अगर पकड़े गए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर तुम मालिक द्वारा पकड़े गए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रुको, वहीं रुको। तुम तेज भागते हो, है ना? मुझे तुम दोनों को गुस्सा दिलाने के लिए बदलना नहीं चाहिए था। मैं तुम दोनों को जला दूंगा।
हीजन टावर गिरता है, ब्लैक हार्टेड किंग प्रकट होता है, काला दिल टावर गिरता है, ब्लैक हार्टेड किंग प्रकट होता है, काला दिल टावर गिरता है, ब्लैक हार्टेड किंग बाहर आता है। हाँ? जल्दी करो, जल्दी करो। भगवान की तरह लिखो, तुम सच में अद्भुत हो। आज टियानशियांग टावर बंद है। मिस जू सामग्री इकट्ठा करने के लिए बाहर है। तुम्हारी आयात व्यर्थ गई। लेकिन बाहर की मोती की लालटेन अभी भी लटकी हुई है। मोती की लालटेन लटकी हुई है, तो क्या दुकानदार झू यहाँ नहीं होना चाहिए? ओह, मुझे याद आया। इसके अलावा तुमने देखा है कि दूसरी मंजिल पर लटका हुआ चंद्रसफेद पर्दा। इसका मतलब है कि मिस जू को खराब मूड है और वह मेहमानों से मिलना नहीं चाहती। चंद्रसफेद पर्दा बहुत दिनों से लटका हुआ है। मेरी राय में पूरे 10 दिनों से। मैंने सुना है कि टियानशियांग रेस्तरां के दुकानदार उन्हें ताजा सामग्री की कमी है, इसलिए वो खाना नहीं पका सकते। मेरे पास दुनिया का एक दुर्लभ सामग्री है, मैं इसे झू को देना चाहता हूं। अगर तुम मुझे परिचय दे सकते हो, मैं बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है। हाल ही में दुकानदार को सामग्री की कमी है और उन्होंने मुझे तक खोजने के लिए कहा। मैंने अभी अपना परिचय देना भूल गया। यह सच में अशिष्ट है। मैं बेहद अक्षम हूं। मैं यांगझोउ सूप डंपलिंग की 17वीं पीढ़ी हूँ। मैं वर्तमान में टियानशियांग टावर का लेखाकार और वेटर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगने पर खाओ। खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ। मैंने कहा भले ही अपने मन का रौब दिखाने की भी सीमा होती है। टियानशियांग रेस्तरां 15 दिन से बंद है। मैंने इसे बहुत बार कहा है, ताज़ा सामग्री नहीं है खाने के लिए। खाना सीजन का हिस्सा है और सूर्य और चंद्रमा के साथ सहअस्तित्व में हर किराए का खाना हल्के दिल से नहीं लिया जा सकता। यह नियति होनी चाहिए। यह वह खास खाना होना चाहिए जो तुम खाना चाहते हो। तुम इंतजार कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मुझे अभी भी 300 डॉलर चुकाने के लिए पैसे बचाने की जरूरत है। तांग बाओ, तुम्हें वास्तव में मन की स्थिति का पता नहीं है। मैं बिना स्वादिष्ट भोजन के भूखे मरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भूखे मरने की जरूरत नहीं है, कम से कम आज तो नहीं। अरे हे भगवान, क्या मत्स्य कन्या है? मैंने ऐसी दुर्लभ चीज देखने की उम्मीद नहीं की थी। इस मत्स्य कन्या में इतना अजीब क्या है? बाइज ए मॉन्स्टर बुक में लिखा है कि मत्स्य कन्या के हाथ और पैर होते हैं और 2 पैर होते हैं। वे ठंडे गहरे समुद्र के पानी में रहते हैं। यह रूज फर्नेस से सैकड़ों गुना अधिक मूल्यवान है। यह एक दुर्लभ स्वादिष्ट व्यंजन भी है। कितना दुखद है कि इतनी युवा और कोमल मत्स्य कन्या का मांस, लेकिन इसमें इतना महत्वपूर्ण स्वाद नहीं है। ये कैसे संभव है? ये इतना ताजा है, क्यों नहीं? एक बार फिर देखो। यह ताज़ा है, लेकिन वह इस कलश में कैद है, बिना आजादी के। बेशक वह दुखी है और तुम्हारे द्वारा भेजे जाने पर स्वाभाविक रूप से डरा हुआ और दुखी। मांस और खून कड़वे हैं, तो यह स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? इसमें एक विशेष स्वाद की कमी है जो उसे टुकड़ों में कटने के लिए तैयार करता है। वो क्या है?
उसे प्यार कहते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। एक बार मैं गलती से पानी में गिर गया और किनारे पर जाग गया। मैंने आंखें खोली और उसे देखा। उसकी शरद ऋतु की आंखें मुझ पर बिना पलक झपकाए टिकी हुई थी। अरे लड़की, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। मेरा उपनाम गांव है और मेरा नाम कोंग है। जीयू। उसके बाद से उससे फिर मिलने के लिए मैं हर दिन उस समुद्र तट पर आता हूं जहां हम पिछली बार मिले थे, उसे ढूंढने के लिए। लड़की, 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 तुम कहाँ हो? लड़की, लड़की, मुझे पता है तुम यहां हो। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? गांव सिर्फ उसकी मेहरबानी चुकाना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। मुझे उम्मीद है तुम बाहर आकर मुझे बताओगी। लड़की, तुम कहाँ हो? लड़की, लड़की, मैंने यहां एक घर खरीदा है। ये अब से हमारा घर होगा। खैर कमल।
लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले, आमदनी न होने के कारण। मैं सिर्फ गिरवी रखकर जीवन यापन कर पा रहा हूं। मेरे पुराने दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था और उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया। मैंने कमल की जड़ें निकालना और कलाएं बेचना शुरू किया। अजियाओं के लिए मैंने पूरी कोशिश की। क्या तुम्हें कलाएं पसंद है? लेकिन किसी को कलाओं की परवाह नहीं थी। जल्दी से दुकान बंद करो और मुझे दे दो। साहब, आप थक गए हैं, कुछ चाय पीजिए। आ मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा है, लेकिन तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। मैं कितना अंधा था। हम्म। आजियो, क्या वह अजियाओ है? आह आह, मैंने कैसे सोचा होगा कि मेरा पति एक मत्स्य कन्या है। अगले दिन मेरा बहुत समय से खोया हुआ दोस्त ची यान मुझसे मिलने आया। नशे में धुत होकर मैंने उसे ये बात बता दी। ये बहुत स्वादिष्ट है। उस समय हम साथ पढ़ते थे, घोड़े पर सवार होकर गीत गाते थे। माफ कीजिए, अब आप बहुत बूढ़े लग रहे हैं। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति वास्तव में एक मत्स्य कन्या है। सब झूठे हैं। भाई गांव, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे बधाई दो। अब जब मैं ऐसा दिखता हूं, खुशी कहां है? आहा, क्या आपने नानक्सुन के गवर्नर जिया के बारे में सुना है? वो सम्राट के पसंदीदा है। मैंने सुना है कि उन्हें मछली सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर कच्ची मछली। इस दुर्लभ मछली की बात करें तो क्या भाई गांव के घर में तैयार नहीं है? जी यान ने मुझे आजियो को जिया को देने के लिए कहा, एक समृद्ध भविष्य के लिए। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन जब मैंने आजियो को इसके बारे में बताया, उसने कहा, उसने क्या कहा? मैं करूंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि दुकानदार ने कहा कि मांस कड़वा था। जिसे वे प्यार करते हैं उससे गहरा आघात कौन नहीं होगा। उनके दिल कड़वे और कसैले होने चाहिए। चूंकि वह ऐसा करने को तैयार है, चलो उसे हमारे तियानशियांग टॉवर में रखें, उसे खाने के लिए या नहीं, आप बाद में तय कर सकते हैं। उस स्थिति में कृपया मैनेजर झू को परेशान करें। मैं अपना अवकाश लेता हूं। मैं अभी तक सोया नहीं हूं। मुझे भूख लगी है और मैं सो नहीं सकता।
तुम्हें भूख नहीं है, तुम सिर्फ लालची हो। अगर तुम्हें वाकई भूख लगी हो, कल रात मैंने तुम्हारे लिए जो नूडल्स बनाए थे वे क्यों नहीं तुमने एक और नहीं खाया? बकवास, मैं जल्दी से मत्स्यांगना खाना चाहता हूँ। मांस कड़वा है और शायद निगलना मुश्किल है। दुकानदार, आप बेहतर होगा कि वापस सो जाएं। जब आप सो जाएंगे तो आपको भूख नहीं मुझे लगेगी। पता था तुम यहाँ आधी रात को रहते हो, सिर्फ मुझे इसे खाने से रोकने के लिए। ओह दुकानदार, मत्स्यांगना, बदसूरत और कड़वा मांस। मैं आपको सलाह देता हूं, इसके बारे में कोई विचार न करें। अपने जुनून को छोड़ दें। जुनून को छोड़ दें और कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम किसी की तरह दिखते हो। वह हमेशा सूत्रों का जाप करता है, अंतहीन बातें करता रहता है, लेकिन वह सिर्फ एक भिक्षु है और तुम उससे भी ज्यादा बातूनी हो। वह व्यक्ति कौन है? मैंने कुछ दिन पहले मंदिर में एक भिक्षु से मुलाकात की थी। मैं कहाँ हंसा। मैं बस चाहता हूं कि तुम जल्दी आराम करो, ज्यादा मत खाओ और पेट दर्द मत करो। मैंने इतने राक्षस क्यों खाए? यह एक खास है। क्योंकि वह कभी इंसान था। उसे भावनाएं हैं और वह दर्द महसूस कर सकता है। इसके अलावा अपने प्रेमी द्वारा काटे जाने का। इस तरह का दर्द 1000 कटौती से कहीं ज्यादा है। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद दुकानदार जू। मेरा धन्यवाद। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं गाओ कोंग की मदद करूंगा? अगर इसे शेफ द्वारा पकाया जा सकता है और इसे लॉर्ड जिया को समर्पित कर दो ताकि मेरे पति को पता चले कि हालांकि मैं एक राक्षस हूँ, मेरे पास एक सच्चा दिल है। मैं उनकी मेरे प्रति दया को धोखा नहीं दूंगा। क्या तुमने सुना? यह सब उसकी अपनी पसंद है, मुझे क्यों दोष देना? मेरे पति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस दिन मेरे पति दावत से वापस आए। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका पेट जंगली सब्जियों और मोटे अनाज से भरा था। वह समृद्ध भोजन कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने कुछ शराब भी पी और उनके दिल में दर्द और ठंडी हवा और अचानक उन्हें तेज बुखार हो गया। क्यों? जियो, प्यारे, मैं यहाँ हूँ। क्यों? क्यों? जियोगे? मैं अभी सपना देख रहा था। एक पल तुम्हें चाकू से काटा जा रहा था और फिर मैंने फिर से एक विलासितापूर्ण जीवन जिया। मैं इतना दर्द और दुखी हूं। जियो जियो, ये सब मेरी गलती है। शियान यान ने मुझे बताया। जब उसने मुझे आपको लॉर्ड जिया को देने के लिए कहा, मुझे दृढ़ता से मना कर देना चाहिए था। मैं बहुत बेवकूफ हूं। मुझे वास्तव में ये विचार आया। जो भी आप चाहते हैं। जो भी आप कहते हैं। बस जैसा आप चाहें। अंत में यह अभी भी गाओ कोंग का अपना विचार है। आप तो मौका भी नहीं लेते। क्या आप मत्स्य कन्याएं कभी झूठ नहीं बोलती? धन्यवाद सर। गाओ कोंग में ऐसा क्या अच्छा है जो आप उसके लिए मरने को तैयार हैं?
उसमें ऐसा क्या अच्छा है? मुझे केवल उस रात की याद है जब मैंने अपने पति को तूफान में एक समुद्री बास छोड़ते देखा। नीचे जाओ, ठीक है। अगली बार होशियार रहना, फिर से पकड़े मत जाना। उसे काट कर खाना बहुत क्रूर है। अपनी गहरी समुद्र में वापस जाओ। मनुष्यों की भूख बहुत अच्छी है। जल्दी करो, जल्दी करो। मदद करो, मदद करो, मदद करो। मैंने बस उसे एक बार देखा और मैं उससे प्यार करने लगा। गाओ जोंग पहले एक अच्छे व्यक्ति लगते थे, लेकिन वह ऐसा क्यों हो गया? वह एक अच्छा आदमी था क्योंकि वह अमीर था और खुद को कुलीन समझता था, लेकिन अब वह गरीब है, इसलिए उसने अपना असली रंग दिखा दिया है। क्या आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आप गाओकोंग का प्यार चाहते हैं या चाहते हैं कि वह धन और सम्मान प्राप्त करे? लेकिन जो भी आप चाहते हैं। यह मछली का सिर वास्तव में बेवकूफ है। आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो। इतना बड़ा पालकी, मैंने इसमें कभी सवारी नहीं की है। न केवल मैंने इसमें सवारी की है, मैंने इसे देखा भी नहीं है। ये तियानशांग बिल्डिंग है। आपकी महाराज यही हैं। अरे, ये कौन है? जहाँ भी वह जाता है लाल कालीन बिछाता है। कितना शानदार है भगवान! कितना सुंदर है! क्या वह सुंदर है? सुंदर, सुंदर, सुंदर।
पहली मंजिल पर लाल लालटेन लटक रही है जो दर्शाती है कि दुकानदार मेहमानों से मिलने को तैयार है। दूसरी मंजिल पर एक चांदी का पर्दा लटका हुआ है जो दर्शाता है कि दुकानदार मेहमानों से नहीं मिलना चाहता। ये तियानशियांग बिल्डिंग दिलचस्प है। राजा लांग्या पहुंचे। लांग्या के राजकुमार झाओहेंग। मैं चांग हूं और मैं आपसे मिलने आया हूं। दुकानदार आराम कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि आपकी महाराज यहाँ हैं। सलाम करने की जरूरत नहीं। मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूं और अभी अभी पहुंचा हूं। मैं सुबह से चलता रहा हूं और नाश्ता नहीं किया है। मैंने सुना है कि तियानशियांग रेस्तरां का शेफ दुनिया का सबसे अच्छा है। मुझे जानना है कि क्या मैं इसका स्वाद ले सकता हूं। आपकी महाराज मुझे तारीफ कर रहे हैं। दुकानदार जू आज मेहमानों से नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वुशिया शहर बड़ा नहीं है। बहुत से प्रसिद्ध शेफ हैं। चूंकि आप नए हैं तो आप क्यों नहीं दूसरे शेफ के पकवान की कोशिश करते? दूसरे प्रसिद्ध शेफ के पकवान बनाने का झू के पकवान से कैसे तुलना कर सकता है? मैं सिर्फ मास्टर झू से मिलना चाहता हूं और सिर्फ उन पर भरोसा करता हूं। मुझे नहीं पता कि मास्टर झू मेहमानों से कब मिलने को तैयार होंगे। मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। आपकी महाराज को हाल ही में यात्रा करनी पड़ रही है। वुशिया शहर में पहला भोजन ढिलाई से नहीं खाया जा सकता। इस युवक का कहना सही है। इसका क्या मतलब है? क्या यह सुगंध आ रही है? इतनी सुगंधित, इतनी सुगंधित, इतनी सुगंधित। यह क्यों इतनी सुगंधित है? तुम्हारी गंध से मुझे भूख लग गई। क्या तुम इसे बेचते हो? आप कितना चाहते हैं? ये वुशिया सिटी का नया लॉर्ड है लैंग्या किंग। अशिष्ट मत बनो। ये छोटी लड़की, आपने अभी क्या कहा? क्या मुझ पर कोई अजीब सुगंध है? क्योंकि तुम एक राक्षस हो और यह बहुत सुगंधित है। मुझे लगता है कि तुम जीने के लिए बेचैन हो। तुम इतने सुगंधित क्यों हो? तुम्हें सूंघने के बाद मुझे भूख लगी है। क्या तुम इसे बेचते हो? आप कितना चाहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये वुशिया सिटी का नया सिटी लॉर्ड है लैंग्या किंग। अशिष्ट मत बनो। ये छोटी लड़की, आपने अभी क्या कहा? क्या मुझ पर कोई अजीब सुगंध है? क्योंकि तुम एक राक्षस हो और यह एक अच्छी तरह की औषधीय रस्सी है। मुझे लगता है कि तुम जीने के लिए बेचैन हो। हाँ हाँ हाँ, आओ। अरे, मैंने सुना है कि मैनेजर झू सबसे अच्छा शेफ है। दानव जानवर वास्तव में सुप्रसिद्ध है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी लड़की काफी दिलचस्प होगी। हम चलो, ये लड़की सबसे अच्छी है। इस नमक तले हुए व्यंजन को आजमाओ। यह कैसा है? ये वास्तव में असाधारण है। हालांकि दुकानदार झू अभी भी मेरे लाए हुए से तुलना नहीं कर सकते। उत्तरी कछुआ। इसके कछुए के खोल को काटो और इसके तराजू ले लो और सोने की पन्नी से मोम किया हुआ स्वाद को संरक्षित करने के लिए ये दुनिया में सबसे अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास एक राक्षस की गंध है। यह सिर्फ स्वादों का मिश्रण है। प्रिंस मिंगयान, क्या तुम समझते नहीं हो? अपनी तलवार खींचो। तुम चाहते हो कि मैं इसे पकाऊं? बिल्कुल। नहीं। साहसी। जो दुकानदार मेरा भी गुस्सा है। बिल्कुल सही। आखिरकार आप एक राजकुमार हैं। अरे महाराज, यह हमारे दुकानदार हैं। यह राक्षस आध्यात्मिक है। इसे ताजा खाना सबसे अच्छा है।
पकाना दूसरा। भाप देना सबसे खराब। आपका मांस इतने समय से पड़ा है, इसकी आध्यात्मिकता लंबे समय से खो चुकी है, भले ही स्वाद वही रहे। हैम से क्या फर्क है? मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आज आप व्यापार नहीं करते हैं, मैं ऊपर जाकर फिर से सफेद कपड़ा लटकाऊंगा, गलतफहमी से बचने के लिए। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? वाह, वह बहुत सुंदर है। वह एक राजकुमार है। मैंने जीवन में इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। आप कितने समय से जी रहे हैं? हम। लेकिन दुकानदार झू, भले ही पर्दा लटका दिया जाए, अगर मैं इसे खाना चाहता हूं, मैं दया दिखा सकता हूं। यह मांस मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसे वापस ले जाओ और अपने शेफ को पकाने दो। जाओ लड़का। आप मुझे जानते हैं। बिल्कुल हर कोई राजकुमार लांग्या झाओ हेंग को जानता है। लेकिन आप इस वूशिया शहर में आए हैं। आप यहाँ सिर्फ इस मांस को पकाने के लिए नहीं आए हैं। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। मैं राजधानी में नहीं रह सका। मुझे यहां हंट डिवीजन का प्रबंधन करने के लिए भेजा गया था। पेट्रोल डिवीजन। तो भविष्य में मैं आपकी देखभाल पर निर्भर रहूंगा। ऐसा नहीं है। लेकिन पेट्रोल डिवीजन के लिए, अगर आप भविष्य में कोई दुर्लभ राक्षस पकड़ते हैं, आपको मेरे बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, मैं दुर्लभ जानवरों को आपके साथ साझा करूंगा। आप ऐसा कहते हैं जैसे मैं लालची हूँ। लेकिन मुझे पहले कुछ कहना होगा। अगर प्रबंधक झू तियानक्स्यांग टावर में कोई राक्षस छुपाते हैं, मुझे बताए बिना मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैंने सुना कि कोई ने एक बड़ा जार तियानशांग टावर में ले जाया। क्या वो मछली नारी हो सकती है? मछली नारियां लोगों को खा सकती है। अगर तुमने उसे छुपा लिया तो ये बहुत खतरनाक है। ओह, कल का लाल स्नैपर सरसों के साथ कच्चा खाया गया था। राजकुमार देर से हैं। हाहे। वो कहाँ है? यहाँ तो बस हम दो ही हैं और कोई नहीं है। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। मेरा हाल ही का स्वाद वास्तव में बहुत हल्का है। मुझे वाकई कुछ खास चाहिए। चूंकि प्रबंधक झूठ जानवरों को पकाने के लिए इतने प्रसिद्ध है। तो मेरे पास कोई भी राक्षस जानवर नहीं है। देखो, मेरा तियानशियांग रेस्तरां लंबे समय से बंद है। रास्ता छोड़ दो। खोलो। वापस जाओ। अरे, वास्तव में खोलो। वास्तव में मैं शाही अकादमी के विद्वान सु शुइंग हूं। मिस्टर सु, कृपया उठ जाइए। धन्यवाद महाराज।
मैंने सुना है कि आपने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम शेंझो याओशिलुआ है, जिसमें सभी दुर्लभ और अजीब जानवर हैं। इस बार मेरे पिता ने मुझे शिकार विभाग का प्रबंधन करने का आदेश दिया है। लोटस हार्ट पगोड़ा के बारे में मुझे आपसे सलाह लेनी है। महाराज कृपया, मैंने सुना है कि 500 साल पहले लियांडेंग भिक्षु ने अपने दयालु कार्यों के कारण गुप्त रूप से घुसपैठ करने वाले राक्षस जानवर ताओटी को प्रभावित किया, जिससे स्वर्गीय द्वार का खुलना हुआ और बड़ी संख्या में राक्षस दुनिया में घुस गए। उनमें से कुछ विशाल उद्देश्य वाले थे, जिनका नेतृत्व काले शतरंज राजा ने किया, जो इंसानों को मारने की योजना बना रहे और दोनों दुनियाओं पर कब्जा करना चाहते थे। लोटस लैंप भिक्षु दो दुनियाओं के सबसे नजदीकी कनेक्शन वाले वुशिया शहर में उससे लड़ाई की। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं जीता, लेकिन उसने अपने शरीर को कमल हृदय पैगोडा में बदल दिया। क्या ऐसी कोई बात है? हाँ महाराज, ये कमल हृदय पैगोडा की उत्पत्ति है। तो कमल हृदय पैगोडा गिरता है, काला शतरंज राजा प्रकट होगा। ये झूठ नहीं है। हाल ही में कमल हृदय पैगोडा को हुई क्षति, क्या ये काले शतरंज राजा से संबंधित है? इस मामले के बारे में मुझे विवरण नहीं पता, कृपया मुझे क्षमा करें। आज राजकुमार तियानजियांग टावर गए। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें क्या जानकारी मिली। मास्टर जू ने ऐसा क्यों कहा? दुकानदार जू की उत्पत्ति एक रहस्य है। वो हार्ट लिंक टावर के बारे में बहुत परवाह करता है। अफवाहें हैं। वो लालची देवता का अवतार है। जियो 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 जियो। धन्यवाद जियो जियो। मुश्किल नहीं। आओ आओ। क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा बॉस, तुम्हें क्या हुआ? एक लड़की के रूप में दिन के उजाले में यह कितना सभ्य है। तुम एक अजनबी आदमी के सामने कैसे और बातचीत करते हुए सो गई? अगर तुमने मुझे कल रात नहीं रोका होता तो मैं खाने के बाद जल्दी सो जाता। मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया? तुम अभी भी आजियो खाना चाहते हो? दरअसल मैंने बाहर जाने से पहले ही आजियो खा लिया था। झूठ। नहीं। तो मेरी आंखें अवश्य अंधी हैं। मैं तियानजियांग रेस्तरां में इतने समय से तुम मुझसे कैसे कोई छोटी चाल छुपा सकते हो? इसके अलावा जैसे ही तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी आंखें चारों ओर घूमती हैं। कट। मुझे तुम्हें तियानजियांग टावर के प्रवेश द्वार पर भूखा मार देना चाहिए था। भूल जाओ। सच कहूं तो तुम सच में क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में अजियो को लाएंगा राजा को देना चाहते हो? हाँ। क्या ऐसा करके तुम अजियो को चोट नहीं पहुंचाओगे? हंट डिवीजन का काम राक्षसों को पकड़ना है। मैं सिर्फ स्थिति का फायदा उठा रहा हूँ। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम हाँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जियो आओ जियो आओ। रुको रुको। मैं अजियो को देखना चाहता हूँ। जियो जियो रुको। जियो 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 देख नहीं सकता। मैंने सोचा कि यह कौन है। चांगकिंग यंग मास्टर। चांगकिंग यंग मास्टर, मैं अजियो को वापस लेना चाहता हूँ। मैं फैसला नहीं कर सकता। चांगकिंग यंग मास्टर। मेरे तियानशियांग बिल्डिंग में कौन चिल्लाने की हिम्मत करता है? शॉपकीपर झू। कुइयान। मास्टर गाओ, मुझे डर है कि तुम मेरे तियानशियांग बिल्डिंग के नियम नहीं जानते। शॉपकीपर झू। शॉपकीपर झू। शॉपकीपर झू, मुझे पछतावा है। क्या तुमने मुझे वापस जाकर सोचने के लिए नहीं कहा था? मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मुझे अजियो को बेचना नहीं चाहिए था। आखिरकार वो मेरी सबसे प्रिय महिला है। दुनिया में हजारों ग्लोरी है।
लेकिन अजियो हमेशा मेरी एकमात्र होगी। कृपया मुझे अपनी प्रेमिका को वापस लेने दो। जब मैंने उसे बेचा तो मैंने उसे राक्षस कहा, लेकिन अब तुम उसे प्रेमिका कहते हो। हाँ हाँ। मुझे याद आया कि अजियो पहले मेरे लिए कितनी अच्छी थी। मुझे सच में पछतावा है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं मोहित था कि मैं सुअर या कुत्ते से भी बदतर ऐसा काम करूंगा। कृपया उसे मुझे वापस कर दो। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गाओ गोंगजी, इसे वापस करने का कोई कारण नहीं है। अगर यह बात बाहर आ गई, मैं अपना रेस्तरां कैसे चला पाऊंगा? कृपया मेरी मदद करें। मैं उस पल में अंधा हो गया था। मैं ऐसी शर्मनाक बात कर सकता था। दुकानदार, बस मुझे अजियो वापस कर दो। मैं आभारी रहूंगा। भले ही मैं सहमत हो जाऊं, जियोआओ शायद तुम्हारे साथ वापस जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उसकी इच्छा का पालन करना होगा। खैर, अगर वह आज तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार है, मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। धन्यवाद दुकानदार झू। क्या तुम सच में चाहते हो कि वह अजियो को ले जाए? जियो 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 जियो। मैं इंसान नहीं हूं। ये सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं। मैं इंसान नहीं हूं। हम साथ में दफन हो जाएंगे। साथ में दफन। ये एक प्रतिज्ञा है जो केवल की जा सकती है। ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे साथ एक वाचा बांधी थी, लेकिन मैंने अस्थाई गौरव और धन के लिए तुम्हें धोखा दिया। मैंने सदग्रंथों का अध्ययन 10 साल से अधिक समय तक किया, लेकिन मैं एक ऐसा कमीना बन गया जो अपनी पत्नी को बेचता है। और कृतघ्न कमीना। अब मुझे पछतावा है। अगर मैं अब से तुम्हें फिर से सताऊंगा, मैं राख में बदल जाऊंगा और बर्बाद हो जाऊंगा। पत्नी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मेरा तियानजियांग बिल्डिंग तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम गले मिलना और चूमना चाहते हो तो अपने घर जाओ। मेरी पत्नी, चलो घर चलते हैं। ठीक है। अभी भी नहीं जा रहे हो? अभी भी मेरे सामने परेशानी ढूंढ रहे हो? धन्यवाद मैनेजर झू। चलो चलते हैं। क्या तुम थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हो? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या? तुमने हमारे इतने सारे भाइयों को खा लिया है। तुम्हें मोटा कर दिया गया है। अब हमारे लिए इसका आनंद लेने का समय आ गया है। हा हा हा। हा हा हा। नहीं। आ महोदय, महाराज के बुरे सपने अधिक से अधिक बार हो रहे हैं। अधिक बार। योजना पहले से ही लागू की जा रही है। शी यानदिंग महाराज को मत्स्य कन्या भेंट करेंगे। इसे खाने के बाद
महाराज का बुरा सपना अवश्य ठीक हो जाएगा। यह कितने का है? ये पालक 1 वेन प्रति कैटी। क्या यह ताजा है? ताजा, आज सुबह खेत से तोड़ा गया है। यह कैसा है? क्या यहाँ मत्स्य कन्या के बारे में कोई सुराग है? हम इसे जाने नहीं दे सकते। हाँ। अरे क्या हो रहा है? क्या तुमने सुना? किसी ने आसपास मत्स्य कन्या देखी है। मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें कैसे डरा सकता हूँ? वे वास्तव में ऊपर आ गए। क्या ये सच है या नहीं? अरे लड़की क्यों चली गई? क्या तुम्हें ये व्यंजन चाहिए? अरे आ आ आ हा। हम यह पोशाक 2 महीने से पहन रहे हैं। जवान मालिक हमें नया कब देगा? यह सही है। अरे कुछ दिन पहले मैंने गली में चेरी लाल झुमके देखे। वे मुझे बिल्कुल सूट करेंगे। अगर मैंने उन्हें पहना, मैं सुंदर लगूंगी। लांग्या राजकुमार अपनी आंखें भी नहीं खोल सकेगा। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सकेगा। मुझे लगता है कि तुम बदसूरत हो। लांग्या राजा तक देखने की हिम्मत नहीं करेगा। कुई यान, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें मारूंगी। कुई यान वहीं रुको। कुई यान वहीं रुको। दिन का उजाला है और कोई भूत नहीं है। कौन सा भूत तियांजियांग बिल्डिंग में आने की हिम्मत करता है? खुद को डराओ मत। हाँ, जाओ जाओ। आ आ आ हा। यह इस महीने में तीसरी बार है जब मैंने दिन के उजाले में भूत से मुलाकात की है। क्या तुम सच में डर गए हो? ओह सर, दुकानदार बहुत मेहनत से अभिनय कर रहा है। बेशक हमें सहयोग करना चाहिए। दुकानदार, इस बार तुम क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। मेरी बीमारी गंभीर है। देखो, मैं अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। मैं इतना बीमार हूँ। तुम मुझ पर दया क्यों नहीं करते? मैं तुम पर दया क्यों नहीं करूंगा? सन यिंगताओ, दुकानदार का ताओ, ये त्रिपोद ले आओ। गोंगजी, मुझे नए कपड़े दो और नए कान के बालियां। तुम दोनों पहले सामान ले आओ। क्यों युवा मास्टर? दुकानदार क्या चाहता है? हम जो भी चाहेंगे वह ले लेंगे। कुछ नहीं, हालांकि युवा मास्टर सुंदर है, बहुत पक्षपाती है। हम अच्छा अच्छा, तुम दोनों नौकरानियां बिगड़ गई हो। मैं 2 नई बनाऊंगा। तुम्हें बदल दूंगा। मुझे तावती त्रिपोद नहीं चाहिए। तांग बाओ, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी अकड़न और नींद को जानता हूं। मैं जानता हूं। लेकिन तुम्हारी वर्तमान समस्या, लेकिन तुम्हारा मुंह। जब से मैं तुमसे 2 साल पहले मिला था, मैं जानता था कि तुम्हें दानव जानवर खाने की समस्या है। तुम हमेशा पहले अच्छी खुशबू आती थी, लेकिन अब तुम उसे सूंघ नहीं सकते। क्या तुम म्यूटेट हो गए हो? तुम बस दानव जानवर खाने की कोशिश करो। हाँ, लैंग्या राजा यहाँ है। ऐसा लगता है कि मैं आज गलत समय पर आया हूँ। तुम सही समय पर आए हो। मेरा इंतजार करो, भागो मत। वह बेकन यहाँ फिर क्यों है? दुकानदार, झूठ, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? हम महाराज मिंगयान, मैं यहाँ मांस देने आया हूँ। जियान यंगताओ, मेरी अगरबत्ती ले आओ। ओह, तुम मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे खाने मत दो। मैं इसे तुम्हें दिखाने के लिए खाऊंगा। अरे
मैं यहाँ मांस देने आया हूँ। तुम जानते हो कि यह बेकन लंबे समय से अपनी आध्यात्मिकता खो चुका है, जो साधारण हैम से अलग नहीं है। तुम इतने जुनूनी क्यों हो? आज मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं झूठेंग भी चाहूँ, यहाँ तक कि मृत चीजें भी जीवित हो सकती हैं। क्या तुमने नहीं कहा कि यह बेकन का टुकड़ा है? देखो। आ मांस जीवित है। ये अद्भुत है। तुम आओ। इसे खाओ। ये मांस, ये तुम्हारे मुंह में पिघल जाता है। रसदार और स्वाद साधारण ताजे मांस से अलग नहीं है। ये बेहतर होना चाहिए। दुकानदार जू के पाक कौशल सर्वश्रेष्ठ की उपाधि के लायक है। इसे दानव पुनर्जन्म कहा जाता है। इसे कभी न बदलना कहा जाता है। उसे नजरअंदाज करो। मिस झू चली गई है, नाटक बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? ये दानव जानवर का मांस, मैंने इसे पहले खाया है। भले ही मिस झू के पाक कौशल उत्कृष्ट हो, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकती। तथाकथित पुनर्जन्म सिद्धांत सिर्फ रूप में परिवर्तन है, सार में नहीं। भले ही मांस स्वादिष्ट हो, ये अभी भी दानव जानवर की आध्यात्मिकता से रहित है। तुमने वास्तव में इसका स्वाद लिया। अगर पाक कौशल सभी समस्याओं को हल कर सकता, मुझे उस बदबूदार सूप बन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं होती। तांग बाओ, ये उपनाम काफी दिलचस्प है। यह मजेदार है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उपनाम देने में अच्छा हूँ। उन्हें देखो, हरे वाले को चुंजियो कहते हैं और लाल वाले को केकड़े कीरो कहते हैं। क्या यह सही नहीं है? स्प्रिंग वाइन और केकड़े का पाउडर। मैं तुम्हें भी एक दूंगा। लारू कैसा रहेगा? तुम बदबूदार टोफू हो सकते हो। दुकानदार झू मेरा उपनाम झाओ है और मेरा नाम हैंग है। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ओह बेकन, आज तुम फिर मेरे पास आए हो। क्या घर पर खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है? हाल ही में बाजार में मत्स्य कन्याओं के निशान दिखाई दिए हैं। मत्स्य कन्या क्रूर होती है और बहुत खतरनाक होती है। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, दुकानदार चू। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि मत्स्य पुरुष का मांस स्वादिष्ट होता है। क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहते? निश्चित रूप से तुमने इसे समझ लिया है। वह क्या है? राक्षस, एक राक्षस है। गोली मत चलाना।
चलो चलते हैं। जाओ जाओ। पति। पति। पापा। बेटी, मेरे साथ आओ। पापा, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। पापा। पति। जल्दी करो पति। पति। मत्स्य पुरुष। पति। पति। उसका पीछा करो। पति। जल्दी करो। कैसे? मैं वही हूं जिसने तुम्हें रोका है। अगर हम कभी नहीं मिले होते, तुम्हें गांव परिवार से निकाला नहीं जाता और तुम्हारा पैर टूटा नहीं होता। मैं हमेशा से तुम्हें रोकने वाला रहा हूं। अब मेरे भाई और बहन आ गए हैं। मेरे जाने का समय आ गया है। अरे नहीं, जियो नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जियो 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 जियो। पति। जियो 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 नहीं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब तो तुम भी मुझे नहीं चाहती। इस दुनिया में मैं गांव कोंग कहाँ रह सकता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूं पति? पति, तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए और इसे खोना नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि सम्राट तुम्हें पसंद नहीं करता और उसने तुम्हें छिपकर निर्वासित कर दिया। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम क्या सोचोगे? अच्छा, तो तुम उसके जैविक पुत्र नहीं हो सकते। मैं उसका जैविक पुत्र हूं। अच्छा, इतनी रात को तुम सो क्यों नहीं रहे? क्या तुम अभी वापस नहीं आए? रात हो गई है। मैं चलता हूं। तो मैं चलता हूं। अलविदा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। इतना पीने के बाद तुम क्या बात कर रहे हो? चलो मत्स्य कन्या को कैसे खाएं इस बारे में बात करते हैं। तुम अभी भी अजय को खाना चाहते हो? यह सब उसकी अपनी गलती है। क्या विदेशी से प्यार करना उसकी गलती है? उसकी क्या गलती है? क्या तुम मुझे भूखा या मरने दोगे? गाओ कोंग अपने तरीके बदल सकता तुम है। अभी भी क्यों जुनूनी हो? सभी प्राणी समान हैं। क्या तुम्हें निर्दोष को चोट पहुंचाना है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए? राक्षस का मांस मांस है, लेकिन मुर्गियों, बत्तखों और मछलियों का मांस मांस नहीं है। तुम्हारे सभी प्राणियों की समानता के साथ। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया शाकाहारी हो? क्या सब्जियों और फलों में जीवन नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? मछली पकड़ने जाओ। अरे भिक्षु।
लियान जिन पगोड़ा में दरारें पड़ गई हैं। क्या कोई बड़ी घटना होने वाली है? मैं एक भूखे आदमी हूँ। दुनिया का खाना मेरा खाना होना चाहिए। लेकिन तुमने मुझे बताया था कि मानव दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें तापमान और भावनाएं होती हैं। लेकिन क्या भावनाओं का होना सच में अच्छी बात है? यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता, मुझे इस छोटे से शहर में कैद नहीं होना पड़ता। वो कैसा वादा जो दुकानदार झू को इतना चिंतित कर दे? क्या तुम्हें नहीं पता कि हृदय मीनार में किसी को जाने की अनुमति नहीं है? लेकिन दरवाजे पर कोई साइन नहीं है। यह एक ऐसा नियम है जो वुशिया शहर के हर किसी को पता है। अरे श्री वांग, तुम यहाँ नए हो। अज्ञानता बहाना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नियम किसने बनाया। मैंने बनाया। तुम बहुत अच्छे हो अपने लिए बहाने बनाने में। महाराज, कृपया वापस आइए। दुकानदार झूठ, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। दुकानदार झू, महाराज, कृपया वापस जाए। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद को मजबूर मत करो। नीचे उतरो। थोड़ा और खाओ। मुझे वही चाहिए। हम हॉटपॉट उतना शानदार नहीं है। सिर्फ ऐसे लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं वे ही हॉटपॉट खा सकते हैं। स्पष्ट रूप से वह नहीं है। मैंने सुना कि कल किसी को वापस ले जाया गया था। तुम कैसे कह सकते हो? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे और खाने नहीं मेरी दिया। टांगे कमजोर पड़ गईं। मैं एक भूखे आदमी हूँ। मैं एक कौर में पूरा टियानशियांग भवन निगल सकता हूँ। तुम मुझे खाने नहीं दोगे और तुम मुझे खाने मैं नहीं दोगे। तुम्हारे लिए एक रुरिया बनाऊं कि तुम खाओ? कैसे? ठीक है, पेन कहाँ है? कलम कहाँ है? जल्दी करो, कलम कहाँ है? मैं ओह, अगर तुमने कुछ गलत खा लिया तो तुम फिर से मेज पर रोओगे। दुकानदार कई दिनों से भूखा है। अगर तुम चित्र बना सकते हो तो उसे आजमाओ। हाँ हाँ। क्या तुमने सोचा कि तुम दोनों को किसने निकाला? अब तुम उसकी मदद कर रहे हो। क्या खाना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ खाने की बात है? उनका मेरी मदद करने में क्या गलत है? अब बॉस कौन है? क्या तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो? तुमने पहले राक्षस खाए थे, लेकिन अब अजियाओं में इंसानी भावनाएं हैं। इंसानी भावनाएं होने में क्या गलत है? वह बहुत दर्द में है। उसके दर्द से बाहर निकलने में क्या गलत है? उसका मतलब मुक्ति से है कि अजियाओं को खाना जो कि हत्या है। इसके अलावा हर बार जब वह एक दर्दनाक राक्षस खाता है, राक्षस मुक्त हो जाता है, लेकिन उसे दर्द के साथ जीना पड़ता है। ओह, तो अगर दुकानदार अजियाओं को खाता है उसे अजियाओं के दर्द को सहना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। हाँ, यह भयानक है। हमें दुकानदार के लिए कुछ खुशी की दवा ढूंढनी होगी। या हम अजियाओं की मदद कर सकते हैं और अजियाओं को खुश कर सकते हैं। तब दुकानदार अजियाओं को खा सकता है ना? हाँ। हाँ। तुम्हारी समझ पूरी तरह गलत है। यह गलत कैसे है? मुझे लगता है कि वे दोनों इसे अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हारी बकवास से वे इसे समझ नहीं सकते। और कौन समझ सकता है? मुझे लगता है कि तुम दोनों सही हो। पहले अजियाओं को बहुत खुश करते हैं और फिर दुकानदार अजियाओं को खाता है। तब दुकानदार खुश हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कोई यान सही है। अप्रसन्न दुकानदार, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हुई यान सही है। अगर अजियाओ बन जाए। यह बहुत अच्छा है। ठीक कहा, क्यों यान। भविष्य में हम और भी पकड़ेंगे। ऐसा लगता है कि मैं मुर्गियों के झुंड के बीच रह रहा हूँ। बहुत सही कहा। अगर तुम कहो कि गिलियन खुश हो जाएगा, अजियाओ खाने के बाद मैं भी खुश होऊंगा, है ना? मुझे तो खुशी के राक्षस ही खाने हैं।
फिर से बहस हो रही है। क्या यह हर दिन ऐसा नहीं होता? चलो चलते हैं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? आज गांव कौम तुमसे क्या कहने आया था? उसने मुझे मध्यावधि उत्सव के लिए उपहार दिया। बिना किसी वजह के तुम्हें चीजें देना, इसका मतलब है कि उसे कुछ मांगना है। तुमने उसे क्या वादा किया? क्या वह बस मुझे उपहार नहीं दे सकता? वह ऐसा इंसान नहीं है। अगर उसके पास कुछ मूल्यवान होता तो वह इसे बेच देता। उसे मेरे प्रति आभार है क्योंकि मैंने उसे और जियाओ जियाओ को फिर से खुशी का जीवन दिया है। ठीक है, बस तुम मछलियों को खाने का विचार छोड़ दो और सबको फायदा होगा। वैसे वह मध्यावधि कैसे मनाओगे? तुमने क्या कहा? मध्यावधि कैसे मनाओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? कट। मैं तो बस पूछ रहा हूं, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रिंस लंगिया यहाँ है। शॉपकीपर्स हूं मैं, सम्मान करता हूं। आज रात आपके परिवार के साथ घर पर क्यों नहीं? आप फिर से यहाँ क्यों हैं? मैंने खास तौर पर आपको आमंत्रित किया है मध्यावधि के परिवार के भोज में शामिल होने के लिए। यह पहली बार है जब मैं वक्सिया सिटी में मध्यावधि मना रहा हूं। जू शॉपकीपर के खाने के बिना क्या ये अफसोस की बात नहीं होगी? दुकानदार, आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम घर पर मिलेंगे। कौन सा मिलना? घर पर तो खाने के लिए सिर्फ बेकन है। मैं चली जाऊंगी। प्रिंस लंगिया, थोड़ा रुको, मैं एक अच्छी ड्रेस पहनकर आती हूँ। रुको। छोड़ दो। धत्तेरे की आतिथ्य। हम शॉपकीपर जू, इतना कठोर मत बनो। वो बस एक छोटा सा अकाउंटेंट है। मिंगयान। कितनी सुंदर। नीचे जाओ। मुझे आश्चर्य है कि ये सुनहरी रेशमी ड्रेस, क्या ये आपको पसंद है शॉपकीपर जू? यह बिल्कुल फिट बैठती है। तुम दोनों लड़कियां, तुम अपने बॉस को कपड़े बदलने में मदद क्यों नहीं करती? ठीक है। तुम दोनों में से कौन सी लड़की है?